मुझे जी। ये बताइएगा कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में वाजिदी साहब जो हैं इंसान की तख्लीक को एवोल्यूशन के ज़रिए पढ़ाने के हक़ में हैं या क्रिएशन के ज़रिए पढ़ाने के हक़ में हैं? मैं समझता हूं कि अगर यूनिवर्सिटीज़ जो भी एग्जिस्टिंग उनका मॉडल है उसमें वो क्रिएशन का इजाफा कर लें और ऑनेस्टली अपनी ऑनेस्टी दिखाएं इसमें कि भाई नहीं, ये हो सकता है कि गाइडेड एवोल्यूशन हो, तो हमें कोई वो नहीं है मसला। जो इंसान है वो गाइडेड एवोल्यूशन के नतीजे में आया या सडन क्रिएशन के नतीजे ये साइंस, ये आप लोगों का काम है, आप डिस्कवर कीजिए। नहीं खुदा ने इंसान को बनाया है, यहां तक बात है। अब वो वहां तक कैसे पहुंचा है ये खुदा ने हमें नहीं बताया, ये साइंस का काम है। आप वो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि जिसका जवाब आपको देना चाहिए था। मैं और बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारे ईमान और हिदायत की बुनियाद आदम के वजूद का प्रोसेस नहीं है, आदम का वजूद है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद और ये है कि आदम के वजूद का प्रोसेस क्या है, और फिर हम उस प्रोसेस को न बयान करते तो आप हमसे सवाल करते। प्रोसेस की जिम्मेदारी तो आपकी है, साइंस की है, ना कि मजहब की। दैट इज द पॉइंट। सही मुस्लिम की जो हदीस है जिसके मुताबिक हजरत आदम को आई विल नॉट डिस्कस एनी हदीस। आई विल नॉट डिस्कस एनी हदीस। ठीक है, हम ये चीज डीरेल हो जाएगी, डीरेल हो जाएगी। हजरत आदम जो है जुम्मे के दिन असर के और इशा के दरमियान पैदा हुए। वाह, ये गलत है। आप अभी भी उसी आर्गुमेंट पे लटके हुए हैं कि जिस आर्गुमेंट का जवाब कैसर राजा ने दिया। आप दे देना सर, कैसर राजा का आर्गुमेंट आप दे देना। उनका जवाब याद है आपको? ये हदीस जो है उनका जवाब याद है गलत आपको? है। उनका जवाब याद है? हदीस गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका जवाब याद है आपको? मुझे बता दें कि उनका जवाब याद है आपको? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आदम जुम्मे के दिन असर और इशा के दरमियान पैदा हुए, ये गलत है। अगर हम इस पूरी कायनात को 1 घंटे में मान लें तो ये दुनिया कितने मिनट पर वजूद में आई थी? वो आपने शायद कॉस्मिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, कार्ल सेगन की। वो 1 घंटा नहीं है, वो 1 ईयर है। चलिए 1 साल मान लें। ठीक है, वो 1 साल मान लें। 1 साल मान लें। 1 साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। की जो हदीस तो आपके यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक है, मुस्लिम की जो उसमें हदीस इस्तिआरा अलाउड है। और जो चीजें कुरान और साइंस में इस्तिआरा अलाउड है, आप ही तो कह रहे हैं। क्या अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसलिए ये आप ये बात नहीं कि आप हदीसों की लफ्फाजी के पीछे, अल्फाज के पीछे छुप कर आप ये कहते हैं कि नहीं ये हदीस गलत है। जब हम ये कहते हैं कि ये इस्तिआरा है तो आप उसको तस्लीम नहीं करते। क्या किसी लैंग्वेज में इस्तिआरा नहीं होता? साइंस में नहीं होता, लैंग्वेज में इस्तिआरा होता है। और हदीस अरबी ज़बान में जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तिआरात होते हैं, और ये हमें समझाने के लिए है। कोई भी आदमी ये बिलीव नहीं करता कि यार चलो असर की नमाज का वक्त हो गया, जुमा के दिन अब पढ़ें, हज़रत आदम को याद करते हैं, क्योंकि हज़रत आदम की इसी वक्त तख्लीक हुई थी। एक भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम अगर यह होता ना कि उसका मतलब यही होता कि जुमा के दिन असर के बाद लिटरली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इतने बज के इतने मिनट पर क्रिएट किया था, तो सारे मुसलमान उस वक्त खुदा को याद कर रहे होते, क्योंकि हमारी तख्लीक का आगाज़ उस वक्त हुआ है। लेकिन हम में कोई नहीं याद करता, याद करते हैं खुदा को, और हम वक्त याद करते हैं। उसका ताल्लुक सिर्फ असर के बाद से जुमा के दिन के लिए नहीं है। सही बुखारी